हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हम लोग आज गणित में लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। लाभ और हानि को समझने का प्रयास करेंगे कि कब कैसे लाभ या हानि होता है, इस पर समान चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे भी हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को नियमित देखें। हम आपको निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि अवश्य सफलता आपको मिलेगी। थोड़ी संयम बरतें और धीरे धीरे करके पढ़ते रहें। अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं ऑफलाइन क्लासेस का, इसलिए ऑनलाइन से ही पढ़ना सही होगा। इसलिए आज हम लोग लाभ हानि पर चर्चा करेंगे। लाभ हानि के कुछ बेसिक टर्म को समझेंगे। दोस्तों, लाभ हानि ये समझ लीजिए कि कोई व्यापार हो रहा है। जब कोई व्यापार होगा तभी लाभ या हानि की बात आएगी। इसमें कुछ चीज़ें टर्म होते हैं, समझते हैं क्या क्या होते हैं। होता क्या क्या है, पहले होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और अंकित मूल्य। और लाभ परसेंट, हानि परसेंट। 1 2 3 4 5 6 7। एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है, वो होगी 8 नंबर पे छूट। छूट परसेंट, ठीक। इतनी चीज़ दोस्तों होती है 8 नंबर पे। इन्हीं बेसिक चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कब क्या होता है। इसे अगर हम समझ लेंगे तो हमारा लाभ हानि का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम समझने का पूरा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। हम इसे ऊपर लिख देते हैं, इसे ऊपर लिख देते हैं 8 नंबर पे छूट परसेंट एट डिस्काउंट, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं क्रय मूल्य। दोस्तों, जब भी हम लाभ हानि की बात करते हैं उस स्थिति में क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है। जब भी लाभ या हानि होगी, लाभ हानि का परसेंट तुलना करेंगे तो क्रय मूल्य को ही हम 100% मानते हैं। इससे आगे पीछे कुछ नहीं होता, क्रय मूल्य ही हमारा बेस होता है, ठीक। विक्रय मूल्य कभी भी 100% नहीं होता है। विक्रय मूल्य 100% नहीं होता है लाभ हानि केस में। तो सो लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य अधिक हो, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से। अर्थात इसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो प्राप्त होगा लाभ हो जाएगा, ठीक। हानि केस में सेम उल्टा होता है। हानि केस में लाभ का सेम उल्टा होता है, क्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। फॉर्मूला इसकी हो जाएगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों, एक हम सामान्य सी बातें करते हैं, इतना हम सब मित्रों को समझ में आ जाएगा। हम निश्चित ही बात कर सकते समझते हैं
कि जब हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो वस्तु को कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तभी लाभ की स्थिति बनेगी, और अधिक में खरीद के कम में बेचेंगे तो निश्चित रूप से यह स्थिति हानि की होगी। अर्थात हमें कहें कि जब भी लाभ होगा तो निश्चित रूप से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, जब हानि होगी तो इसी का जस्ट विपरीत क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। इसका तात्पर्य है कि हम किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचते हैं तो कुछ मेरा लॉस हुआ ना, तो वही लॉस हमारी हानि हो जाएगी। ठीक। अंकित मूल्य दोस्तों, कुछ वस्तुओं को खरीद कर हम उस पर एक अपना नया दाम लिखते हैं, इस दाम पे हमें बेचना है, जो उसका MRP होता है, MRP ये होता है। छूट की स्थिति में जब भी डिस्काउंट की बात होती है, छूट की बात होती है, तब MRP 100% होता है। मतलब छूट की स्थिति में MRP को हम 100% मानेंगे। जब भी डिस्काउंट की बात होगी, छूट की बात होगी, तो MRP 100% होगा। MRP को 100 मान के हम छूट की बात देते हैं। एक हुआ लाभ परसेंट। लाभ परसेंट दोस्तों सामान्य स्थिति है, इसे हम बता देते हैं। लाभ परसेंट क्रय मूल्य को हम 100% मान लेंगे, उससे जो अधिक होता है वो लाभ होता है। दोस्तों होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। हानि परसेंट, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट आ जाएगा। ये फार्मूला है, परंतु इस फार्मूले को हम पढ़ेंगे नहीं, इसको सब जान लीजिए, हम किसी और तरीके से लिखाएंगे, आसान से आसान तरीका से। तो ये दोस्तों बेसिक चीज़ें हैं। और छूट की जब बात होगी तो MRP 100% होगा। MRP भी छूट होती है, MRP पे छूट दिया जाता है। इतना ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। हम चाहेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तब आगे चलेंगे। और इसे ज़रूर समझिएगा, इतना ही समझना हमारा लाभ हानि का बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद प्रश्न पे आएंगे, एक एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ, तब तक आगे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब तक उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए एक दुकानदार हैं। जो व्यापार करना चाह रहे हैं किसी वस्तु का। मान लें एक कुर्सी का व्यापारी हैं, एक कुर्सी बेच रहे हैं। ठीक, तो मिस्टर ए एक दुकानदार हैं, एक कुर्सी बेच रहे हैं। तो दोस्तों हमने बताया, दुकानदार बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुर्सी बनाया तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं से कुर्सी खरीदा होगा, तब कुर्सी को बेच रहे हैं। अगर बनाए होते हैं तो दुकानदार नहीं होते। ठीक, इन्होंने किसी कहीं कुर्सी खरीदे हैं, या हम ये मान लें खरीद के बेच रहे हैं, समान सी घटना है। अब देखते हैं इस पर कुर्सी कैसे कैसे लाभ वाली होती है, किस करते, ठीक ना। अब हम इसको मान लें, हम इनकी CP क्रय मूल्य 1000 रुपये है। ठीक, MRP इन्होंने लग दिया 1500 रुपये।
विक्रय मूल्य इन्होंने रख दिया 1200 रुपये, बेच दिया। 3 घटनाएं हो गई दोस्तों, एसपी सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस 1000 रुपये है, यहीं से क्वेश्चन समझिएगा। कास्ट प्राइस 1000 रुपये है, विक्रय मूल्य एमआरपी इन्होंने अंकित मूल्य उस पर 1500 रखा, 1200 रुपये में बेच दिया। ठीक, एक कंडीशन है, मिस्टर ए ने एक कुर्सी 1000 रुपये में खरीदी, उस पर अंकित मूल्य 1500 रुपये रखा और उसे 1200 रुपये में बेच दिए। ठीक, अब दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, इस घटना पे एक केस है, इस केस पे हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, कितना रुपए का लाभ हुआ? इस व्यापार में उन्हें कितना % का लाभ हुआ, कितना रुपए का लाभ हुआ? नंबर 2, लाभ या हानि? कितना % लाभ या हानि रही इस व्यापार में? व्यापार है, ठीक ना। नंबर 3, क्रय मूल्य का सीपी का एमआरपी कितना % है, कितना % है? क्वेश्चन नंबर 4, छूट % बताइए, छूट % कितना है? क्वेश्चन नंबर 5, यदि छूट न दी जाती तो कितना % का लाभ होता? एक क्वेश्चन दोस्तों, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ठीक, कितना रुपए का लाभ हुआ, कितना % का लाभ यहाँ नहीं हुआ, सीपी का एमआरपी कितना % है, छूट % क्या है? ठीक, चलिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कितना रुपए लाभ है? तो दोस्तों लाभ बराबर होता है, हम अभी पढ़े थे कि एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पे लिखा है अवलेख में लाभ या हानि, लाभ या हानि लिखे हम। दोस्तों लाभ या हानि इस पर एग्जामिनर थोड़ी सी आपको, आपके ध्यान को, आपके कॉन्सेंट्रेट पावर को विचलित करने के लिए, आपको अगर कहें तो कंफ्यूजन करने के लिए सारा क्वेश्चन देता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम स्मार्ट व्यक्ति हैं। दोस्तों जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो हानि की सवाल पैदा नहीं होती, मतलब निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब लाभ बराबर 1200 माइनस 1000 बराबर 200 रुपये का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन आया है, कितना % का लाभ यहाँ नहीं हुआ? तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर फर्स्ट था, हम पहले बता दिए हैं कि जो भी लाभ या हानि होती है उस केस में, उस स्थिति में क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, मतलब 1000 बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2, 1000 बराबर 100% और लाभ कितना हुआ? 200 रुपये, 200 रुपये बराबर क्वेश्चन नंबर %। दोस्तों ये फार्मूला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे हमने नाम देकर रखा है रामबाण। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इससे हम सारे मैथ को सॉल्व करेंगे। इसमें बस एक चीज़ आपको समझनी होती है कि बीच में बराबर है तो त्रिया गुणा होगा,
अगर त्रिया गुणा हो रहा है तो ऊपर नीचे कटेगा और दाएं बाएं भी कटेगा, सिर्फ त्रिया गुणा होगा, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, बस इतनी चीज़ होगा, बाकी सब जगह कटेगा, यहाँ से यहाँ होगा। तो इसे हम समझ लें साधारण शब्दों में कि 1000 गुणे क्वेश्चन मार्क 200 गुणे 100, ठीक। यहाँ परसेंट था, ये परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक। अब बात क्या हो रही है, क्वेश्चन मार्क बराबर 200 गुणे 100 बटे 1000, दो जो कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, बचा कितना 20, मतलब 20% का लाभ हुआ। दूसरा आंसर हो गया। आंसर नंबर 3, सीपी का एमआरपी कितना परसेंट है? सीपी अपने कितना है 100%, 1000 बराबर 100%। एमआरपी दोस्तों कितना है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसी तरह से काटेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट काटते हैं हम। ए 2 जीरो से ए 2 कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, बचा कितना 150, मतलब ऐसा कितना हो गया 150%। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन 4 कितना है, छूट कितना परसेंट है? अभी हमने बताया है, आप याद कीजिए कि जब भी छूट की बात होती है, डिस्काउंट की बात होती है, उस स्थिति में एमआरपी हमारा अंकित मूल्य 100% होता है। तो अंकित मूल्य में कितना है 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100%। और तो छूट कितना दिया गया है, छूट दिया गया है 1500 था, 1200 बेच दिया गया है, मतलब 300 रुपये छूट दिया गया है। तो 300 रुपये और क्वेश्चन मार्क, तो ए 2 जीरो से 2 कैंसिल हो गया, ए 3 से 3, और यहाँ 5 3 15 5 है ना, तो यहाँ काटो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20, मतलब 20% का छूट है। बीस % का छूट है, ठीक। और 5वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि छूट न दी जाती तो कितना % का लाभ होता? छूट न दी जाती तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता मेरा 1500 रुपये, तो 1500 माइनस 1000 बराबर 500 रुपये, ठीक। और लाभ यहाँ किस पर होता है 100% पर, तो 1000 बराबर 100%, तो 500 बराबर क्वेश्चन मार्क। ए 2 जीरो से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से यहाँ का जीरो, बचा कितना 50%, ठीक। दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, और ये लाभ हानि का बेसिक चीज़ें थी, इसे समझिएगा। ये समझे होंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों हम कुछ लॉजिकली क्वेश्चन को, 1-2 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, समझते कैसे का क्वेश्चन। दोस्तों एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार मिस्टर ए कुछ वस्तु बेचते हैं, पेन बेचते हैं, मान लेते हैं क्या पेन बेचते हैं, दोनों खरीदे होंगे पेन। तो ये बोल क्या रहे हैं, इनके 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेन का उल्टा हो रहा है, हाँ ठीक है, 12 पेन का क्रय मूल्य
10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि परसेंट बताए, ठीक ना। तो लाभ परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ऐसा प्रश्न है। हम समझ लें मिस्टर ए ने स्मार्ट दुकानदार थे, उन्हें कैलकुलेशन का अच्छी समझ थी, गणितीय संगणना उसमें आती थी। उन्होंने 1 रुपये का एक पेन खरीदा, माना कि 1 रुपये का एक पेन उन्होंने खरीद लिया, मतलब 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये उन्होंने कास्ट प्राइस लगा दिया। और जब बेचने की बारी आई तो 10 पेन बेच के ही उन्होंने 12 रुपये कमा लिए, ठीक। अब विक्रय मूल्य 12 रुपये में 10 पेन उन्होंने बेच दिए, लेकिन उनके पास 2 पेन बच गया अभी, क्योंकि उन्होंने 12 पेन खरीदा था, और वही 2 पेन उनका लाभ होगा, वही 2 पेन उनका लाभ होगा। तो 2 पेन को कितने बेचेंगे और कितना परसेंट लाभ होगा, ठीक। तो हम ये मान लें कि एक ही बार करने जैसे होगा कि 2 पेन उनके पास बचे हुए हैं, वही 2 पेन उनका लाभ होगा, ठीक। तो इस केस में क्या किया उन्होंने दोनों 12 रुपये में 10 पेन तो बेच दिए, उनसे उनका क्रय मूल्य प्राप्त हो गया है, जो बचा हुआ है वही उनका लाभ है। तो 2 पेन उन्होंने कितने रुपए में बेचेंगे, एक क्वेश्चन मारा गया, 2 पेन कितने बेचेंगे। तो एक कट गया, यहाँ कितना आया 5, ठीक। अब कटेगा तो है नहीं, 2 पेन उन्होंने बेचेंगे 12/5, ठीक। मतलब 2 सही 2/5 रुपये में उन्होंने 2 पेन बेचेंगे, ठीक। ये तो रुपये आ गया, परंतु परसेंट पूछा हुआ है, तो परसेंट बात करें दोस्तों, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100%। उनका क्रय मूल्य कितना है 12, तो 12 बराबर 100%, तो 2 डायरेक्टली 12/5 और क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसे हम त्रिया गुणा कर दें, ठीक। तो 12 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 12/5 गुणे 100, काट दें। ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 0, क्वेश्चन वाला कितना बचा, यहाँ 20% बचा, ये 20% का लाभ हो गया। ये दोस्तों क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में इतना ही समझते हैं हम। अभी प्रॉफिट लॉस के और भी वीडियो बनाएंगे हम, उसे भी समझाएंगे, उससे भी इससे भी सरल तरीके से और भी मज़ेदार क्वेश्चन ले आएंगे, मज़ेदार क्वेश्चन लाएंगे और आपको उन क्वेश्चनों से रूप कराएंगे। यकीन मानिए कि बहुत ही चुटकी में यूँ ही सॉल्व कर लेंगे आप। बस हमारे साथ लगे रहें, वीडियो को पापा तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।